हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है परिमेय संख्याएं। तो चलिए शुरू करते हैं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं को अंग्रेजी में कहा जाता है रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याओं की परिभाषा की बात करें, ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q रूप में व्यक्त या लिखा जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां p व q दोनों पूर्णांक हो व q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो। जैसे 1/2, 3/5, -4/7 इत्यादि। इन सभी उदाहरणों में p व q दोनों पूर्णांक हैं व q 0 नहीं है, अतः ये सभी परिमेय संख्या हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो संख्याएं अंश व हर के रूप में लिखी जा सके वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ अंश व हर दोनों संख्याएं पूर्णांक होती हैं एवं हर कभी भी शून्य के बराबर नहीं होता है। सीधे शब्दों में बात करें तो कोई भी संख्या है उसका अपने को पता लगाना है कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। तो पहली शर्त है कि वह अंश बटा हर के रूप में लिखी जा सके। अंश व हर दोनों पूर्णांक होने चाहिए, वह हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि इन शर्तों का वह संख्या पालन करती है तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। सबसे छोटी परिमेय संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है, सबसे बड़ी परिमेय संख्या भी ज्ञात करना संभव नहीं है। शून्य भी एक परिमेय संख्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि शून्य भी एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि शून्य को हम 0/1 लिख सकते हैं। तो यह सभी परिमेय संख्याओं की शर्तों का पालन कर रहा है। अंश व हर दोनों पूर्णांक हैं, हर है वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 0 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं के अन्य गुणधर्म पर चर्चा करते हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं धनात्मक व ऋणात्मक दोनों रूपों में होती हैं। अगर कोई परिमेय संख्या के अंश व हर दोनों धनात्मक हैं तो वह धनात्मक परिमेय संख्या होगी। अगर किसी परिमेय संख्या के अंश व हर में कोई एक ऋणात्मक है तो वह ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी। दी हुई दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। यदि आपको कोई दो संख्या दे रखी हैं और उनके बीच में अनंत परिमेय संख्या होती हैं। दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए दोनों परिमेय संख्याओं का माध्य ज्ञात करते हैं। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य अपने को परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो उन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे और उसमें 2 का भाग देंगे तो वह उन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या आ जाएगी। तो ये थी परिमेय संख्याओं की सामान्य जानकारी। अगर आपको वीडियो वास्तव में अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व पास में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।